देखो, न्यू सिलेबस का पहला अटेम्प्ट है, राइट। चाहे आप समझो कि टॉपिक सिमिलर हैं, लेकिन ऐसा कुछ प्रॉपर रेफरेंस बेस नहीं है एग्जामिनर के पास। तभी मैंने बोला था कि ओल्ड सिलेबस वाली वीडियो मत देखना, बिकॉज ओल्ड सिलेबस में जब बहुत सारे अटेम्प्ट्स हो जाते हैं, देयर कुड बी चांसेस कि आपको लग रहा हो ये तो बहुत लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन टीचर वहां से डाल दे, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और कोई भी टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। Hello friends, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your December 2023 exam. So in the last video, I discussed about the 4-month strategies for our CS December old syllabus students. But जैसे कि December में new syllabus वाले बच्चे भी attempt देने वाले हैं, so I thought to share the same video with all of you because मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे अभी भी switch overs कर रहे हैं, अभी भी ये सोच रहे हैं कि हम December में new syllabus देंगे। तो इन 4 मंथ्स को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो सो दैट यू कैन क्लियर द अपकमिंग CS एग्जाम्स, आई विल टेल यू दैट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने उस वीडियो में भी एड्रेस किया था और इसमें भी एड्रेस करूंगी, जो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है, कैन आई स्टिल क्लियर द CS एग्जाम्स, क्योंकि 4 मंथ्स पेंडिंग है एंड बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अब इन 4 मंथ्स में मैं कैसे क्लियर कर पाऊंगा। सो येस यू कैन। अगर आप सिंगल मॉड्यूल के हो फिर तो इजी है, बोथ के भी हो इम्पॉसिबल नहीं है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो येस, देखो एक चीज़ आप समझो कि हमेशा ना हम जब पढ़ते हैं ना, तो वो जो एक आती है ना, एक एकदम से पैशन आता है, जोश आता है, वो एंड में ही आता है। सो मेक श्योर कि 4 मंथ्स अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आप क्लियर कर पाओगे, राइट। द फर्स्ट स्टेप दैट आई वुड गिव यू, अब ये जो टिप्स है ना, ये बहुत ही न्यू सिलेबस ओरिएंटेड मैंने रखी हैं, क्योंकि न्यू सिलेबस है तो मैंने इस तरीके की टिप्स रखी हैं कि आप ये समझ पाओ कि आप ओल्ड सिलेबस वाली टिप्स बिल्कुल भी मत फॉलो करना। आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट, क्योंकि न्यू सिलेबस है तो माइंडसेट भी डिफरेंट होना चाहिए, अप्रोच भी डिफरेंट होनी चाहिए। सो द फर्स्ट स्टेप इज थरली गो थ्रू स्टडी मटेरियल। अब क्योंकि आपका न्यू सिलेबस है तो देयर आर हायर चांसेस कि स्टडी मटेरियल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस और काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स पूछे जाएंगे। वैसे तो ऑफ कोर्स सारे कॉन्सेप्ट स्टडी मटेरियल से ही पूछे जाते हैं, बट फिर भी एज द सिलेबस कंटिन्यूज, जैसे जैसे अटेम्प्ट्स होते रहते हैं वैसे वैसे आप देखोगे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती हैं। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। न्यू सिलेबस है, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट है, कोशिश करो कि स्टडी मटेरियल का कोई भी वर्ड, कोई भी लाइन ना छूटे। ट्राई दैट यू गो थ्रू द स्टडी मटेरियल थरली, जो न्यू स्टडी मटेरियल लॉन्च हुआ है, बिकॉज देयर आर हायर चांसेस कि आपको क्वेश्चन तो उसमें से आएंगे ही, बट अगर आप वैसे ही लिखोगे, वैसे ही समझोगे, इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। सो चाहे आप रेफरेंस बुक्स भी लेते हो, कोचिंग की बुक्स भी लेते हो, फिर भी स्टडी मटेरियल आप साइड बाय साइड जरूर रेफर करना, बिकॉज इट्स न्यू सिलेबस। माई मेन हाईलाइट इज बिकॉज इट्स न्यू syllabus, it's essential to go through the new study material. The second tip that I would give you is do all illustrations and back questions of study material. The same thought process goes on, right? तभी मैंने बोला था कि old syllabus वाली वीडियो मत देखना, because old syllabus में जब बहुत सारे attempts हो जाते हैं ना, तो एक आई वुड से कि एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है कि ये पेपर ना ऐसा ही आता है, ये पेपर वैसा ही आता है। हो सकता है यहाँ पे भी हमें पता है कि कंपनी लॉ का पेपर केस स्टडी बेस आएगा, GIGL में कुछ डायरेक्ट आएगा, कुछ डिफरेंट आएगा, लेकिन फिर भी वी आर नॉट 100% श्योर, राइट। तो अगर आप न्यू स्टडी मटेरियल की इलस्ट्रेशंस एंड बैक क्वेश्चंस अच्छे से रेफर कर लोगे, लाइकवाइज आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि जब हम छोटे होते थे तो मैथ्स करते थे या अकाउंट्स करते थे ना, तो एक्सरसाइज करने से पहले एग्जाम्पल जरूर करते थे, तो जो टफ क्वेश्चंस होते थे ना वो एग्जाम्पल्स में हमें मिल जाते थे। इन द सेम वे द वे क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड, यू कुड फाइंड इट इन इलस्ट्रेशंस, इन बैक क्वेश्चंस। आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी कि क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उसका क्या फॉर्मेट होगा। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि एज इट इज इलस्ट्रेशंस आएंगी, बट आई एम सेइंग कि एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो डेफिनेटली कोई भी टॉपिक पढ़ के हम नहीं समझ सकते, राइट। तो वो न्यू स्टडी मटेरियल आपको वो नया पर्सपेक्टिव देगा। तो प्लीज मेक श्योर कि स्टडी मटेरियल की सारे इलस्ट्रेशंस और सारे बैक क्वेश्चंस विदाउट फेल करके जाना।
द थर्ड टिप इज वेरी एसेंशियल। तो जब मैंने ओल्ड सिलेबस को गाइड किया था, मैंने उन्हें बोला था 80 to 90% सिलेबस जरूर करके जाना। आपके केस में आप 100% सिलेबस करके जाओ, बिकॉज अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। प्रायोरिटी हम आपको बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बाइफर्केशन, दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ बाइफर्केशन, बिकॉज जब तक एक अटेम्प्ट का फर्स्ट पेपर नहीं आ जाता, वी एक्चुअली आर नॉट क्लियर अबाउट इट। तो मैं यही कहूंगी, कोशिश करो कि 100% सिलेबस करके जाओ। ये जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी एनालाइज करते हैं, वो कैसे करते हैं, वो हम देखते हैं पास्ट अटेम्प्ट्स क्या हुए, राइट। लेकिन न्यू सिलेबस का ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो देयर कुड बी चांसेस के आपको लग रहा हो ये तो बहुत लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन टीचर वहां से डाल दे। तो सिलेबस में आप ये टारगेट रखना कि 100% सिलेबस करके जाना, कुछ भी छोड़ के मत जाना, कुछ भी ये मत सोचना ये लेस इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके सोचे हुए लेस इंपॉर्टेंट में से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाए, राइट। तो कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि 100% सिलेबस कवर करके जाओ न्यू सिलेबस के लिए। तो द लास्ट टिप इज लुक फॉर रेफरेंस बुक्स एंड स्कैनर्स फॉर प्रैक्टिस। तो मुझे बहुत सारे ऐसे डीएम्स आ रहे हैं कि न्यू सिलेबस के स्कैनर्स क्या होंगे। तो स्कैनर्स अगर हम बाय द वर्ड जाएं, राइट, तो जो वो है पास्ट ईयर क्वेश्चंस, वो तो न्यू सिलेबस में अभी होंगे ही नहीं, राइट। ज्यादा से ज्यादा आप सिमिलर टॉपिक्स के ओल्ड स्कैनर में से रेफर कर सकते हो, लेकिन आप रेफरेंस बुक्स देख सकते हो। बहुत सारे लीडिंग गुड टीचर्स होते हैं जो अपनी रेफरेंस बुक्स, लाइक आपको उनकी रेफरेंस बुक्स अमेजॉन वगैरह पे इजीली अवेलेबल होती हैं, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना कोई भी ऐसे श्योरली नहीं कह सकता कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसी टॉपिक में से आएगा। तो जैसे आप न्यू हो वैसे ही हम न्यू हैं इस सिलेबस के लिए, इन द पर्सपेक्ट ऑफ एग्जाम, कि एग्जाम कैसा आएगा। तो आप जितना हो सके, मैं आपको ये कहूंगी कि रेफरेंस बुक्स सर्च करना जहां से आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाए। और बाकी मैंने आपको बोला इलस्ट्रेशंस और बैक क्वेश्चंस आईसीएसई की जरूर करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस टाइम पे ना फॉर द न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स दो चीज़ों पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, सिलेबस पे प्लस ऐसी रेफरेंस बुक्स जहां से आप प्रैक्टिस कर पाओ, राइट। बिकॉज अभी भी हमारे पास वो गुड अमाउंट ऑफ स्कैनर्स तो आए नहीं है, राइट। वो चीज़ हमारे पास है ही नहीं। ऐसे कई नए टॉपिक्स होंगे जो आपको लगेगा कि ये तो पिछली बार थे ही नहीं। तो इसलिए आप ये सब चीज़ों पे फोकस करो, स्टडी मटेरियल पे फोकस करो, इलस्ट्रेशंस पे फोकस करो, बैक क्वेश्चंस पे फोकस करो। और अगर आपको कोई अच्छी रेफरेंस बुक मिलती है ओनली फॉर प्रैक्टिस, बिकॉज मुझे स्ट्रांगली लगता है कि अगर आपका प्रैक्टिस में हाथ एकदम अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा कि हाँ आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी करते हो, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और कोई भी टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। सो सिलेबस रेफरेंस फ्रॉम स्टडी मटेरियल एंड प्रैक्टिस, इन दो चीज़ों पे आप फोकस करना न्यू सिलेबस में, एंड यू विल इजीली क्लियर इट, राइट। तो इसलिए कोई डरने वाली बात नहीं है। एग्जीक्यूटिव वालों के लिए जैसे मॉड्यूल 1 है, काफी सब्जेक्ट सेम आए, हाँ ऊपर नीचे सिलेबस हुआ है, वो हुआ है, दैट इज फाइन, लेकिन दैट इज द कैच, अब न्यू सिलेबस है, कुछ तो न्यू हो गई, सो दैट इज द कैच। इसलिए आप ये सारी चीजें देखो, समझो, एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको इसमें से क्या क्या चीजें अच्छी लगी, और न्यू सिलेबस से रिलेटेड स्पेशली आप किस टाइप की वीडियोस चाहते हो मेरे चैनल पे। आई वुड लव टू पोस्ट द सेम, बिकॉज न्यू सिलेबस है, बहुत सारी न्यू क्वेरीज होंगी आपके दिमाग में, so feel free to post them in the comment section below. I'll definitely try to make a video or short for the same, and I'll see you super soon with an upcoming video on Friday. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.